मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं सच बोल रहा हूँ, कई बार मेरी तस्वीरें उनके पास कैसे पहुंच जाती हैं। अपने जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, अनुपम खेर सर, दिलीप सर, इनसे मैंने एक चीज़ तो सीख लिया है, आप जितना दोगे ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत प्यार देते हैं। मैंने शुरुआत में बोला था, सो एवरीबडी इज हियर जम्वालियंस। मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं। एक आज फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, और ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और हर बार आते हैं। मुझे लगता है कि इतना तो मेरे जो नज़दीकी परिवार वाले हैं वो भी नहीं आते हैं। सो थैंक यू गाइस। अपने हॉस्टेज को बचा रहे थे, अब IV-71 में फिर देश को बचा रहे हो। ऐसा एक्शन हीरो आप बन गए हो जो देश को, अपने लोगों को, हर किसी को बचा ही रहा है। क्या कुछ करेगा मेरे भाई, किस किस को बचाने वाले हैं? मेरे फादर आर्मी में थे, उनके फादर अभी आर्मी में थे, वो भी यही कर रहे थे, बचा ही रहे थे किसी को, क्योंकि जिनकी नीयतें खराब हो रही थी उनको बचा रहे थे। सो आई थिंक ये जीन्स में है, किस्मत में भी है, और अगर आगे भी करता रहा तो सही रहेगा। आपके सामने अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। विशाल, आपको भी खतरनाक हो, थैंक यू। हमेशा पसंद हो। थैंक यू दिलीप सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपके बहुत धन्यवाद। आप कहाँ आ रहे हो? जी हाँ। अभी हाल में बुनियाद देख रहा था बीच में यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना, खतरनाक है। विद्युत, एज अ प्रोड्यूसर, क्या कुछ प्रोड्यूसर का दर्द महसूस हुआ? दरअसल प्रोड्यूसर बनते वक्त मैंने एक चीज़ सोची थी, मेरे एक्सपीरियंस में, वेदर आई वर्क इन द साउथ और इन द हिंदी सिनेमा, जिस फिल्म के सेट में आपको मज़े आ रहे हैं ना, वो फिल्म चलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और हम लोग एक दिन सेट पे भी ये बात कर रहे थे। सो एज अ प्रोड्यूसर दुख का तो पता नहीं, हम लोगों ने मज़े बहुत किए। देयर वाज नो हायरार्की कि हीरो यहाँ घूमेगा, विलन वहाँ घूमेगा, ये वहाँ होगा, सब एक साथ हो रहा था। सो एज अ प्रोड्यूसर आई हैड सो मच फन मेकिंग पीपल हैव फन। वी वर लाइक, बहुत मज़े आए। जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह दफ्तर जाओ तो मन करना चाहिए। बहुत ठंड होती थी, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे एक्साइटमेंट की, यार बहुत ठंड होने वाली है। So all this was a part of the production, and I promise you, I enjoyed it thoroughly. और मतलब विद्युत के जो टिपिकल फैंस हैं उनको आते बहुत हैं। बिल्कुल, विद्युत के टिपिकल फैंस को टिपिकल विद्युत फिल्म इसमें मिलने वाली है। 6 पैक 8 पैक्स। सर जो टिपिकल फैन है ना, वो तो मतलब लिमिटलेस है, उनको कुछ भी तो खुश है वो। मैं भी वैसा ही हूँ, एक चीज करने का मन नहीं करता। है नहीं। सॉरी, विद्युत के फैंस को बोनस मिलने वाला है। अभी 10 पैक हो गए IV-71 के लिए। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे राइड में। 2 पैक का बोनस मिलेगा आप सबको। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे राइड में। सिमरन सिंह है, विद्युत भाजी यहाँ पे, यहाँ पे जनाब। हाँ जी सर, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड इट लुक्स रियली फैबुलस, प्रॉमिसिंग। मेरा सवाल दिलीप सिंह आपसे है। थैंक यू। एक आप बात बता सर, इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, सो आप विद्युत को किस तरीके से देखते हैं? एक ऐसा एक्शन हीरो जहाँ पे मतलब आज के दौर में सब ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन पे एक्शन होता है और इतना सब लोग डुप्लीकेट्स और स्टंट डबल से करते हैं। यहाँ पे एक ये है जिन्होंने अपना नाम बनाया इस वजह से क्योंकि वो अपने स्टंट्स खुद से करते आए हैं, यू नो ही हैज डन सम डेडली स्टफ ऑन स्क्रीन। सो नॉट ओनली एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, आप विद्युत को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसमें ऐसा है कि लोग इसका मतलब बहुत तारीफ करते हैं कि आप खुद अपने स्टंट्स कर रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात है कि कुछ एक्टर्स हैं जो अपने स्टंट्स करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, जो विद्युत करता है, स्पेशलाइजेज इन इट। लेकिन एक्शन में जो चलता है, हाँ, अगर आपकी शरीर अच्छी हो, आपको एक्शन करने आता हो तो बहुत ज़रूरी है वो। लेकिन जो चलता है वो है कमिटमेंट, कि आप इसको, आपकी जो एक्शन कर रहे हैं आप उसमें जो आप ध्यान देते हैं और आपका जो कमिटमेंट है और कहानी में जो फिट होता है, that is the action that works. So action is not just about the action, is not just about fitness. Fitness is important. It's not just about that. It's about the commitment and the way the story guides the action that takes it forward. And that I found in Vidyut's films,
that is outstanding, and that's why I think he comes across not just as an action hero, but he comes across with an artist who has a lot of commitment. आई टेल यू, मेरा सवाल ये है कि आप एज एन एक्टर विद्युत को किस तरीके से देखते हैं, जो एक प्रोड्यूसर अब बन चुके हैं और जो बिलीव करते हैं टू ब्रिंग द टैलेंट आउट देयर. I think it's very important for actors or anyone to be able to commit as a production, as a producer, to the subjects that they believe in. अगर आप कोई सब्जेक्ट में विश्वास है और आप एक तरीके से बनाना चाहते हो और आप में रिसोर्सेज है कि इसमें इसको मैं बैक करूंगा, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है. And I think it's very good that actors and people who are in the profession should come as producers, because then they begin to have an influence on what they want to produce and present on the screen. So I compliment Vidyut for coming forward as a producer, and as they say, putting your money where your mouth is. Thank you. Hi Vidyut, this is Ravi from ABP News. Hi Vidyut. विदित, आपका करियर जो रहा है वो एक एक्शन हीरो के तौर पर आपको हमेशा जाना जाता रहा है. आपने तमाम फिल्में जो की हैं उसमें हाई ऑक्टेन एक्शन होता है, इसमें भी देखने को मिलेगा. लेकिन बॉलीवुड में एक परंपरा है कि कोई अगर एक्शन करता है या कोई कॉमेडी करता है तो उसको टाइपकास्ट कर दिया जाता है. आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो करियर है आपको एक्शन रोल्स ही बार बार ऑफर होते हैं? ऑब्वियसली आप एंजॉय करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जॉनर होगा जिससे आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे एक्शन के अलावा? मैं इनको 11 साल से जानता हूँ, हर साल यही सवाल पूछते हैं, रवि आई लव यू. नहीं, मैंने तो पहली बार पूछा. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. मेरे दोस्त भी हैं बहुत खास. शुरू में ना लाइक रवि होता है क्या है, व्हेन यू बिकम एन एक्टर और आप की परंपरा नहीं होती है कि आप इस परंपरा से नहीं आते जहाँ पे आप फिल्म में होते हैं, तो पहले तो अभी परंपरा ब्रेक करते हैं. सो वो एक अलग काम होता है. उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट कम टू यू. जैसे जब शुरू में आप एक्टर बनते हैं तो आपको बस 3 फिल्में आती हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना होता है एक कौन सी चूज़ करनी है, और हो सकता है आपको तीनों बहुत पसंद ना आए. फिर ऐसे करते करते एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, इट कीप्स मूविंग. उसके ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बेस्ट कौन सी चूज़ करनी है. सो मैं इस समय वहाँ पे हूँ. परंपरा का पता नहीं, बट जो इंस्टिंक्टिवली सही लगता है, जहाँ पे लोग पसंद आते हैं. जैसे संकल्प रेड्डी की मैं आपको बहुत तारीफ कर सकता हूँ, उनकी टेक्निकलिटी, द वे ही इज, ब्ला ब्ला ब्ला. आदमी बहुत अच्छा है ये. मैं इतने अच्छे इंसान हैं. इनकी मैं वाइफ से मिला था एक दिन कश्मीर में. आई विल हैव टू टेल देम. ये साइलेंटली डायरेक्ट करते हैं. आपने देखा वहाँ से कैसे चुपके से यहाँ करते करते. So I met his wife and I was like, यार ये बहुत अलग आदमी है. Like, how did you think of getting married to him? So she said I met him the first day. और हम लोग कमरे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको देखा और देख के बोला, Do you snore? क्या तुम खराटे लेती हो? उसने बोला no. उसके बाद ना ही कोई सवाल ना ही कोई जवाब, सिंपल. So अलग आदमी है. और दिलीप सर हैं यहाँ पे. So I would like to say that I watched him on the set. He's legendary. He's amazing. He's the youthful energy that we need on the set. इतनी धूप थी, कड़कती गर्मी, यूनिफॉर्म, सर्दियों के कपड़े. एक सेकंड भी मैंने सुना नहीं कि अरे ये करो वो करो. Great human being on the set. This boy, you saw him with excitement. किस तरह से उत्तेजित हो कि ये वो मेरा हूँ ये वो. पर जब आप इसको सेट पे देखते हैं, एक अलग प्राणी है ये. The focus he has, that's what inspires me. कि young, trained, knows what he wants and he does it better than anybody else. Such a good performer on set. Like he makes you feel very good. Like he makes you feel इस तरह के अच्छे लोगों के साथ बहुत मजे आ रहे हैं. थैंक यू. Movies releasing as a producer. और मैं अपने आप को आज ना ये नहीं देख रहा था कि मेरे बाल सही हैं कि नहीं, मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं, एक्टिंग अच्छी की कि नहीं, कुछ नहीं. क्या कमाल किया आर्ट डिपार्टमेंट ने. Like Baba sir, the DOP, brilliant. I was watching other people's brilliance for the first time and I was not watching me. So ये मैंने अपने में तब्दीली देखी है और मुझे बाकी पता नहीं कितना उम्दा काम किया जिन के साथ. When you get to 10 आर्टिस्ट हैं, इसमें से किसकी तस्वीर घर पे लगाई जाए, फिर जब लगती है और बहुत अच्छी लगती है तो आपको खुशी होती है. I have so much respect for all the technicians. I feel so lucky. कुछ नहीं किया एज एन एक्टर मैंने. अब देख रहा हूँ जो लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. विशाल, आपसे मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा बात करते करते कि लोग आपको
मर्दानी का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि लोग इस रूप में ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं. इट वॉज द मोमेंट दे आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड, इट वॉज एन इंटेंशनल एफर्ट और इंटेंशनल कि मुझे करना ही है, क्योंकि बहुत ट्रेलर में भी मैं अगर देखूं तो बहुत खतरनाक, बहुत बुरे गंदे लग रहे हैं आप, कि हम विलन लग ही रहे हैं. आपकी क्या प्रिपरेशन थी कि ये जो किरदार आपने पहले नेगेटिव किया है उससे अलग करने की क्या कोशिश? ज़रूर, यही आपने जितने मुझे गालियाँ दी और यही इसी को मैं अपनी तारीफ मानता हूँ. और प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग थी. मैं हर बार अपने लैंग्वेज पे काम करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे संकल्प सर ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एक्टिंग, और मैं इसीलिए अच्छे एक्टर को कास्ट करता हूँ कि वो खुद ही अपना काम कर ले. बट स्टिल समवेयर मुझे डर था कि मैं कहीं कुछ गलती ना कर दूँ. बट यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ. और इंस्टिंक्टिवली क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इंस्टिंक्टिवली मैंने हाँ कहा डेफिनेटली, क्योंकि मैं चाहता था कि मर्दानी में जो लोगों ने देखा सिमिलर काइंड ऑफ रोल होने के बावजूद मैं उसमें क्या डिफरेंट कर सकता हूँ. तो ये मैंने कोशिश की और आई होप लोगों को मेरा काम यहाँ पे भी पसंद आए. हाउस बना लिया है, अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रहा है. अब क्या इंडस्ट्री के वो लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो मालिक कहे जाते हैं, क्या वो अटैक करेंगे या इसको देखते कैसे? शायद मैं सवाल ठीक से आपको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ. समझ गया आप क्या बोल रहे हैं. नहीं, he doesn't mean bad. I know what he's saying. मतलब आपको समझा पाऊंगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है. बड़ी बात होगी ना कि तो जो लोग उस बंजर ज़मीन से आते हैं, जिनका कोई होता नहीं है, और उनकी जब कोई डर नहीं होता है, मरने का डर ही नहीं है, जो भी आएगा अपना दोस्त है और पास आएगा बेस्ट फ्रेंड है. तो हम लोग तो विश्वास पे जी रहे हैं और मैं वादे से कह सकता हूँ सब लोग विश्वास पे जी रहे हैं. आई ट्रस्ट एवरीबडी अराउंड मी. आई हैव नेवर बीन बिट्रेड. तो क्यों शक करूँ, क्यों डरूँ लोगों से यार. विद्युत भैया इन द सेंटर, विद्युत सेंटर. विद्युत, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इस फिल्म में हीरोइन नहीं दिख रही हैं ट्रेलर में हमें, तो हीरोइन कितनी है कि नहीं है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आता हूँ उस पर. जब मैंने फिल्में कर रहा था मैं साउथ में, सो जो हीरो होता था मेरा दोस्त हो जाता था, हीरोइन भी मेरी दोस्त हो जाती थी. सो मेरे सब दोस्त यहाँ बैठे हैं, बाकी भी एक्टर्स हैं. यू गॉट विजय हियर. आई वांट टू से थैंक यू सर, यू सो कूल. तुम तो मेरे दोस्त थे. डैनी, हैट्स ऑफ टू यू. जिस तरह से तुम्हारा इंग्लिश एक्सेंट है और जिस तरह से तुमने काम किया कश्मीरी में, बहुत 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 बहुत. निहारिका, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म. यू आर लकी फॉर एवरीबडी. तुम इतनी अच्छी एनर्जी हो. So many men on the set, everybody respected you. That shows how a woman has conducted herself on the set. So thank you, girl. एक और भी है, अभी याद नहीं. ओ सुब्रत, दिख भी नहीं रहा सही तरीके से. तुम भी संकल्प की तरफ शर्माते बहुत हो, मगर कॉन्फिडेंस बहुत है. थैंक यू बॉय. बताइएगा एक हीरो है कि 30 के 30 हीरो हैं? मेरी बात करिए. अब तो बताइए कि हीरोइन कौन सी और ये फिल्म है, ये देख के पता लगना पड़ेगा. जो भी वीर है, जिसने भी बलिदान दिया किसी तरह का, वो हीरो हीरोइन है. सो देखिए तो सही फिल्म. थैंक यू. दैनिक जागरण से. विद्युत, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि बतौर निर्माता, जैसे कि आपने कहा कि आओ मिलकर नेपोटिज्म करें, तो बतौर हीरो आप अपनी फिल्मों में अपने अलावा और लोगों को भी मौके देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार होती है कि कहानियों की डिमांड वैसी होती है कि आप ही उसमें एक्ट करें, लेकिन क्या ऐसी भी कहानियाँ लाएंगे जिसमें शायद आप सिर्फ निर्माता के तौर पर जुड़े रहें और नए लोगों को मौका दें हीरो के रोल में?
Of course, like there's no thought to it. हीरो हीरोइन कुछ नहीं है मैम, अब तो कमाल हो गया है. If you're superb, you're a star. अब हीरो हीरोइन का टाइम खत्म हो गया. I've been watching so many shows on TV and कमाल हो गया आजकल तो. उसके अलावा मैं क्या चांस दूंगा, जिसकी जो किस्मत होगी आके ले जाएगा. Like seriously, सबकी किस्मत पे है. मैंने किसी को चांस दिया ही नहीं आज तक. It's their destiny and I'm lucky to be a part of their destiny. लेकिन बतौर निर्माता ये प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया है वो इसके लिए भी बनाया, क्या एक वजह है कि जिन कहानियों का हिस्सा आप बनना चाहते थे वो बना पाएंगे, और जिनको आप अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जगह दिया करते थे अब उनको अपनी फिल्मों में जगह देंगे? वो भी है मैम, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है. लाइक मल्टीमीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, देयर सो मच टैलेंट. जिनको हम लोग सिर्फ फैंस समझ रहे हैं वो जीनियसेस बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको सब कुछ पता है. वो IB से ज़्यादा चतुर हैं. मैं सच बोल रहा हूँ, कई बार मेरी तस्वीरें उनके पास कैसे पहुँच जाती हैं. मतलब देयर जेन्युइनली मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे पहुँची. बट ऑन द अदर साइड ऑफ इट मैम, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है. कैमरामैन्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, अदर टेक्नीशियंस, इतना टैलेंट है तो क्यों ना उठा के लाया जाए, उनके साथ काम किया जाए. वो 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं. देयर इज़ अ फायर इन एवरीबॉडी. मैम हम लोग सेट पे थे, कड़कती गर्मी, कश्मीर की कड़कती ठंड, कंप्लेन कोई नहीं कर रहा था. बहुत, और वो बहुत प्यार देते हैं. मैं अपने जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, अनुपम खेर सर, दिलीप सर, इनसे मैंने एक चीज़ तो सीख लिया है, अब जितना दोगे ज़्यादा मिलेगा. ये बहुत प्यार देते हैं. देते हैं कि नहीं? हम लोगों को इतना प्यार दिया है. समीर, थैंक यू वेरी मच.